नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस किया था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले कि क्लास शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन, अर्थात किसी भी आप पेपर में आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज चेंज होगा या आयतन में कितने परसेंटेज चेंज होगा। जनरली यही दो ही आते हैं। तो हम पहले आयतन का देखेंगे, फिर हम बाद में क्षेत्रफल का देखेंगे। विभिन्न टॉपिक्स जिन पर आधारित प्रश्न प्रतिशतता में बनते हैं वो हम धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आयतन में निकालने का। क्षेत्रफल का हमने शायद पिछली बार मैंने आपको बता दिया था कि उसमें, अभी हम क्षेत्रफल का अलग से भी देखेंगे कि उसमें कैसे निकालते हैं। अब आयतन में हम कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। देखिए, आयतन के अलग अलग शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनके अलग अलग फार्मूले होते हैं। जैसे कि घन का होता है ए क्यूब, ठीक है। फिर होता है एल बी एच, ये क्यूब का हो गया ऊपर वाला। ये घनाभ क्यूबॉइड का हो गया। ऐसे ही हम उसका आपका सिलेंडर का है, ठीक है। शंकु है, कोन, सबके अपने अपने फार्मूले होते हैं। तो ये जो विमाएं होती हैं इनमें चेंज होता है। तो आयतन में आप देख रहे हैं ये तीन विमाएं हैं, 3 डायमेंशनल होता है। तो इनमें परिवर्तन होगा तो हम पहले दो विमाओं का परिवर्तन निकाल लेंगे, फिर हम तीन का, ठीक है, तीसरी के साथ। तो दो विमाओं में परिणामी परसेंटेज चेंज या परिवर्तन। तो पहला परसेंटेज चेंज, मैं केवल परसेंटेज का साइन लगा रहा हूं। पहला परसेंटेज, दूसरा पहला परसेंटेज मल्टीप्लाई दूसरा परसेंटेज डिवाइडेड बाई पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज। और ये जब परिणामी परिवर्तन परसेंटेज चेंज आ जाए हमारा, तब फिर फाइनली हम आयतन में परिवर्तन सेम बेस पर फार्मूले से निकाल लेंगे। आयतन में परिवर्तन, बस चेंज क्या होगा, आयतन में कितना परसेंटेज चेंज। कैसा चेंज? परसेंटेज चेंज, ठीक है। यहां पर परसेंटेज चेंज की बात ही हो रही दोनों जगह, ये ध्यान रखिएगा। परिणामी परिवर्तन परिणामी परसेंटेज चेंज प्लस तीसरा परसेंटेज प्लस परिणामी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई तीसरा परसेंटेज डिवाइडेड बाई परिणामी परसेंटेज प्लस तीसरा परसेंटेज। नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, नेगेटिव
मान होने पर वैल्यू माइनस साइन के साथ रखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ गए आप? ये आयतन में परिवर्तन परिणामी परसेंटेज चेंज कौन सा, जो यहां से आएगा दो विमाओं का, वो प्लस पे तीसरा परसेंटेज चेंज। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तीनों ही परसेंटेज चेंज दिए होंगे। जब आयतन में परिवर्तन यदि पूछा जाएगा तो ये एग्जाम में तीनों दिए होंगे। यहां पर चाहे तो आप लिख लीजिए दो विमाओं का इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आयतन में परिवर्तन, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज, दो विमाओं में परिणामी परसेंटेज चेंज निकालेंगे। पहला परसेंटेज प्लस दूसरा, यदि निगेटिव में मान है किसी चेंज का तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ रखेंगे सभी जगह जहाँ पे माइनस वैल्यू होगी, एक हो या दोनों हो, डिक्रीज हो रही होंगी अगर, तो ये 5% का साइज घट गया लंबाई में, चौड़ाई में या ऊंचाई में, ये निकल आएगा। तो फिर आयतन में परिवर्तन ये वाली वैल्यू प्लस जो तीसरा चेंज होगा दिया होगा, फिर परिणामी यही वाला तीसरा, परिणामी प्लस तीसरा, साइन चेंज हो जाएगा वैल्यू नेगेटिव होने पर। ठीक है, ये नोट है, नेगेटिव मान होने पर वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि किसी गोले के व्यास में 20% की वृद्धि करें तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? गोले के व्यास में 20% की वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? पहली दो विमाओं में
परिणामी परसेंटेज चेंज। आयतन की बात हो रही है, 20% चेंज, एक चेंज दिया हुआ है, एक ही चेंज दिया हुआ आयतन है। अपने आप ये आप समझ सकते हैं कि आयतन का मतलब तीन विमाओं की बात होगी, ठीक है। तो 20 पहला, दूसरा 20, पहला गुणा दूसरा, पहला प्लस दूसरा चेंज। परसेंटेज का साइन यहां पर नहीं लगाते हैं, केवल वैल्यू रखनी है। हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। 40 दाई 400, कितना आ गया ये 40 और 10 50, 50% की वृद्धि। अब आयतन में परिवर्तन, परसेंटेज, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं परिणामी चेंज, परिणामी परसेंटेज चेंज। परिणामी का मतलब ये वाला जो आएगा, पहले मैंने बताया था आपको। तीसरा परसेंटेज प्लस परिणामी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई तीसरा परिणामी प्लस तीसरा 50, तीसरा कितना 20, 50 20 70, 50 20 का गुणा किया कितना आया 1000, 50 और 20 70, यह आएगा 5900। 70 7 7 49, 4900 प्लस 1000 5900। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 60 56 7 चौक 28, 84.2% का इंक्रीज, वृद्धि होगी। यदि माइनस साइन के साथ कहीं भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ घट जाती, तो हम -50 रखते वैल्यू। यहाँ माइनस आता तो फाइनली डिक्रीज होता, लेकिन चूंकि इंक्रीज हुआ था, एक गोले की बात हो रही थी, व्यास में इंक्रीज हुआ है तो केवल इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज तो वहाँ कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए फाइनली क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको मेन ये देखिए कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा, आप उसको फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ये क्वेश्चन तो अक्सर आ जाता है इस तरीके का। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं घनाभ के लिए, क्यूबॉइड या घनाभ की जगह प्रश्न में लिखा हो सकता है कि कोई आयताकार कमरा है, कोई भवन है, किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि ये जो प्रश्न मतलब आप पहचानेंगे उसको ऐसे कि उसमें लेंथ, ब्रेथ और LBH हाइट, ये तीन चीज़ों में
परिवर्तन दिया होगा। घनाभ में प्रश्न ऐसे होगा कि यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 5% की वृद्धि की जाए एवं ऊंचाई में 15% की कमी करें तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए। क्या परिवर्तन होगा आयतन में, ये नहीं लिखा है कमी या वृद्धि होगी, क्योंकि वो हमें पता नहीं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई में तो वृद्धि हो रही है 10% और 5% की, लेकिन ऊंचाई में 15% की कमी हो रही है। तब आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, सॉल्यूशन वही, प्रथम 2 विमाओं में परिणामी चेंज, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो पहले में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो पॉजिटिव में ही लेंगे 10 और 5 को हम। ठीक है, फॉर्मूला वही जो पिछली बार हमने यूज किया था, 50, 15, 5 3 15, 10 15, 55/3%। ये देखिए 15 3 45 गुणा किया, जो आया उसको उसमें जोड़ दिया 55/3। वैसे हम करते तो 15 की गुणा करते 225 और 50 में जोड़ते तो कितना आता 275/15। फिर हम 5 से डिवाइड करते तो 5 3 15, 55/25, तब भी 55/3 आता। एलसीएम लेते तो भी यही करते हम, यही प्रक्रिया होती है, एलसीएम लिखते और 200 इससे भाग देते, फिर ऊपर गुणा करते अंश से, जैसे कि आप करते आए। ठीक है, ये तरीका शॉर्टकट होता है, ऐसे कर लिया कीजिए। फिर अब घनाभ के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परसेंटेज चेंज, इसमें आयतन में वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कम हुआ या ज़्यादा। तो परिणामी परिवर्तन, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है परिणामी चेंज, पहला ये जो आया है 55/3 प्लस, अब ये माइनस में है, ऊंचाई जो है वो 15% कम हो रही है, तो वो -15। चाहे तो आप प्लस माइनस माइनस करके डायरेक्ट माइनस ही लगा सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने ब्रैकेट में 15 लिख दिया, प्लस 55/3 गुणा माइनस का 15, कितने का -15/,
55/3 प्लस माइनस का 15। अब माइनस को हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो साइन जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा, ये वाला भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये गुणा होगी 3 पंजे 15, 55 55, ये हो जाएगा 275 और ये -15, 3 एलसीएम या वही 3 पंजे 15 या 45, 10/3, ये प्लस का आएगा लेकिन। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे घटाएंगे तो आप देखेंगे ये प्लस का आएगा 10/3, ये माइनस का हो जाएगा साइन। अब ये 3 कहाँ चला जाता है, यहाँ पर। ठीक है, कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई तो ऊपर। तो अच्छा, यहाँ भी 3 पंजे 15 या 45 और 55 में से 45 गया 10, 10/3 प्लस का। ठीक है, माइनस ये ऊपर गया 275 गुणा 3/10। अब ये चाहे तो आप 5 दूनी 10 और 55, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 20 माइनस 2 तियाँ 6 और कितना आया ये 3 तियाँ 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9 या 9, हाँ 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45 और 4 49, 495 और 20 माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 495, 475/6, इतने परसेंट हो गया। इसको आप 3 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, आप 6 से ही डायरेक्ट भाग करके और आगे लिख सकते हैं इसमें चाहे तो -6 7 42 और 5 6 9 54, -79%, 1% लगभग कमी हो जाएगी आयतन में। कितनी, -79.1% की कमी। ये आया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप 3 यहाँ पर ले गए थे, इसमें 3 में गुणा कर देते अगर 275 में, तो 3 पंजे 15, 1 3 7 21, 1 22 की 2 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 825 हो जाता। फिर 10, 825/10 हो जाता ये। और इसको अगर हम फिर डिवाइड करते आगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 छक्का 30, 165 आता। वही यहाँ पे भी आ रहा है हमारा 55 3 165। तो -79.1% की इसमें डिक्रीज हुआ। आपको बस साइन का ध्यान रखना है, जहाँ पर कमी हो रही है जिस विमा में, वहाँ पर आपको माइनस साइन रखना है, फिर माइनस साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस कहाँ माइनस होगा। ठीक है, तभी आपका उत्तर सही आएगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा माइनस साइन के साथ आ रहा है क्योंकि -495 और 20 प्लस का है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आया है साइन, तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले 2 विमाओं का परिवर्तन, वो जो परिवर्तन आए प्लस या निगेटिव जिस साइन के साथ, उसको नीचे रख देते हैं फिर अगले फार्मूले में। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं आधा मिनट दे देता हूँ लगभग।
तो आज हमने आयतन के 2 प्रश्न देख लिए। इसी तरह से आप आयतन के प्रश्न आगे भी कर सकते हैं। अब यदि क्षेत्रफल या हम कहें एरिया में परसेंटेज चेंज हमें निकालना हो तो मैं आपको फॉर्मूला आज बता दे रहा हूं। पहला परसेंटेज चेंज प्लस दूसरा परसेंटेज चेंज प्लस पहला प्रतिशत चेंज मल्टीप्लाई बाई दूसरा परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाई पहला प्रतिशत चेंज प्लस दूसरा प्रतिशत चेंज। क्षेत्रफल में 2 ही विमाएं होती हैं, इसलिए केवल 2 ही होगा। इसका प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में अगली क्लास में करवाऊंगा। ये आप नोट कर लीजिए, पहला परसेंटेज चेंज प्लस दूसरा परसेंटेज चेंज। ठीक है, साइन का आप ध्यान रखेंगे। प्लस होने पर प्लस पॉजिटिव मान के लिए और माइनस नेगेटिव मान के लिए वहाँ रखा जाएगा। वो एज यूजुअल पिछले फॉर्मूले की तरह आप नोट रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।